नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत और मैं अजीत राज। आज एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं श्री अशोक निठारी जी से। अशोक निठारी जी की अगर बातचीत की जाए तो एक समाजसेवी से लेकर एक कुशल सोच समझ वाले व्यक्ति भी जाने जाते हैं। और जिस तरह से अभी मुद्दा जो है हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ है, मुद्दा देखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस बहुत ही मजबूती से डटी हुई है इस मामले पर, और वो मुद्दा है एपेस्टाइन फाइल की। हम इस पे इनकी क्या राय है और मतलब कि क्या अपना विचार रखते हैं जिस तरह से आजकल ये प्लेटफॉर्म चारों तरफ देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा वायरल प्लेटफॉर्म ये बन गया है। इस पर हम जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इसके तह तक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है अभी वर्तमान में देश में। जिस तरह से एपेस्टाइन फाइल का जो है मामला सुर्खियों में बना हुआ है, इस पर क्या विचार है आपका? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस फाइल के ऊपर चर्चाएं की, क्योंकि हमारी मीडिया जितनी भी मीडिया है, हमारी बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो तो इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में कुछ ऐसी कोई फाइल भी खुल चुकी है और हमारे देश को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हमारी जो चैनल बैठे हैं बड़े बड़े, जहाँ तक आज तक सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, उसको तो अभी तक मालूम ही नहीं उन चैनल वालों को कि ये एक फाइल भी खुल चुकी है। और भारत जिस तरीक़ा से भारत देश को बाहर के देश जो कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन्हें मालूम नहीं है। और मैं आपको इसीलिए बधाई दे रहा हूँ कि आप छोटे-छोटे जो हमारे चैनल चला रखे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का तो मालूम है कि एक फाइल खुली है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो देखिए, आपको मैं इस राजनीति सबसे हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक़्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी। वो हमारे नेता हैं, हमारे देश के लीडर हैं। और विपक्ष के नाते, देश के भारतवासी के नाते और इस देश में रहने के नाते और इस देश का मेरा खून है, उसके नाते मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पूरा भारत देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ डट के खड़ा हुआ है। चाहे वो पुलवामा कांड हो, चाहे वो मिशन सिंदूर हो। जिस तरह का सिंदूर चालू हुआ था, उस वक़्त पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा होके और उन्होंने कहा था, मोदी जी आप पाकिस्तान पर अटैक करें। और मैं तो यहाँ तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना जाने को तैयार हो गई थी, तो प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसी कौन-सी मजबूरी आके लगी मतलब कि आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं? जी, ऑपरेशन सिंदूर की जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के पास ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि जो हमारी सेना वहाँ तक पहुँचने के बाद जो वापस बुलाई गई है, इससे सेना का मनोबल टूटा है, पूरे भारतवासियों का मनोबल टूटा है। जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, जिस तरीक़ा से प्रधानमंत्री जी बड़े-बड़े बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मेरा 56 इंच का सीना है, आज वो सीना मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आश्वासन फिर दिला रहा हूँ कि पूरा भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको अमेरिका से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका हमारे आगे कुछ भी नहीं है। भारत के आगे हम 150 करोड़ की जनता आपके साथ खड़ी है और आप चंद मुट्ठी के लोगों के हाथ में कठपुतली बन के नाच रहे हो और छोटी-छोटी डीलें कर रहे हो। जो हमारा सबसे वफ़ादार देश था, जो हमारा इंदिरा जी से लेकर आज तक जो याराना चला आ रहा था, आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हो। ये कहाँ का सवाल है? आप बताइए। एक तरफ हम रूस के रूस के ऊपर भी सीआईडी अमेरिका ने बैठा दी कि रूस से तेल लिया जाए, तो आप देखिए। तो आप तो अमेरिका के चक्कर में आके हमारे रूस को भी बिगाड़ रहे हो। हमारे जो पड़ोसी देश है जिनसे हमारी मित्रता है, आप उसको खत्म करना चाह रहे हो। तो क्या वो तो सदियों से हमारा साथी रहा है, उसने हमारे कई युद्धों में साथ निभाया है। जी, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। उन्होंने जब कभी कुछ बात चलती थी तो रूस आके खड़ा हो जाता, कहता था कि सब पहले मेरे से युद्ध करोगे फिर भारत से करोगे। जिसके लिए एक इतना ताकतवर देश खड़ा हुआ हो, और हम पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी वो फाइल को लेके चर्चा क्यों नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को अपना बैक फुट पे आकर खेलना चाहिए और अब तो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि मैं निर्दोष हूँ। अगर निर्दोष नहीं है तो आपको पद से फिर रिजाइन देना चाहिए। मेरा तो अपना मानना है कि अगर आप किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आपको पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीक़ा से हरदीप पुरी जी ने कहा कि मैं एक बार मिला था, उन्होंने कबूल किया है ना, तो आप सच्चाई से कब तक भागोगे? आप कभी ना कभी विपक्ष के, आज विपक्ष चिल्ला रही है कि आप पार्लियामेंट में आओ, हमारा जवाब दो। आप कहाँ दिया? राहुल गांधी के सवालों का जवाब ही नहीं था उनके नहीं, विपक्ष तो मांग रही है ना, नेता हमारा लगातार जो है ये इंडियन यूथ कांग्रेस भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही जी, है। हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं,
वो बार बार चिल्ला रहे, आप आके सवालों का जवाब दीजिए ना, आप आके खड़े होइए। जब आप खड़े होगे जब तो जवाब। आप जनता को क्या मैसेज जा रहा है? जनता को मैसेज ये जा रहा है कि आप गलत हैं, आप किसी के सामने नहीं आ रहे तो आप गलत हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हैं। आप देखिए ना, अभी दिल्ली में पीछे न्यूज है कि एक एक दिन में 8-8 10-10 लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली से, एक राजधानी से लोग गायब हो रहे हैं। तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ रही? सिक्योरिटी तो हमारी है ही नहीं, हम सिक्योरिटी के नाम पे जीरो हो चुके हैं हर जगह। दिल्ली जो हमारी राजधानी है, चांदनी चौक पे भी इतना बड़ा हमला देखा गया। जी, चांदनी चौक पे हमला देखा गया है। चांदनी चौक पे वो कहाँ से आए? आए तो थे ना, कहीं से तो आए। तो हमारी तो सिक्योरिटी ही नहीं है। हमारे आज जो हमारी देश में सिक्योरिटी के नाम पे हम जीरो पे आके खड़े हो चुके हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें, बाहर से कोई आए ना। ताकि अभी देखिए वो पुलवामा कांड हुआ, उसका कोई पता चला ना, एक और हुआ उसका कुछ पता चला ना। आखिर कब तक हम लोग सहेंगे? ये भारतवासी कब तक सहेंगे? तो इनको प्रधानमंत्री जी को आके इस देश को के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आ सकते तो आपको फिर प्रधानमंत्री जी, आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप इस्तीफा दें और किसी दूसरे लीडर को आने दें और उसको एक देश हित में काम करने दें। जो देश के हित में काम होगा उसके साथ विपक्ष हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जितनी भी पार्टियां थी, सारी पार्टियों ने और खास तौर से कांग्रेस पार्टियों ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी आपके कंधे से कंधा साथ लेकर चलेंगे, और चल रहे थे और सबने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए। तो फिर आपके साथ मजबूरियां क्यों आ रही हैं कि जो बार बार आप बॉर्डर पे से जाने के बाद वापस लौट रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फाइल जो है, इस फाइल का जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस फाइल को जल्दी से जल्दी इस फाइल का जवाब देना होगा। इस फाइल का जो चल रहा है सिस्टम, इसको बंद कराना होगा। इससे बड़ी हमारे देश के लिए कोई थू की बात नहीं है। तो क्या है ऐसा हुआ फाइल में, मतलब जिसमें प्रधानमंत्री जी ना किसी बात का जवाब देना चाहते हैं, ना उसे दिखवाना चाहते हैं? क्या है ऐसा उस फाइल में? देखिए, मैं वो जो चैनल ने जो ये चीज खोली है ना, उस चैनल को मैं बार बार दिल की गहराई से बधाई दूंगा कि आपने जहां मीडिया नहीं पहुंच पा रही, आपने छोटी सी चैनल ने उस चीज को निकाल के एक ओपन किया है, जिस तरीका से उसका रास्ता दिखाया है। तो प्रधानमंत्री जी आपको भी अपना कार्य ये करना पड़ेगा और आपको इस फाइल के बारे में जनता को बताना पड़ेगा। और नहीं, आने वाले टाइम में जनता आपके पीछे भागेगी और आपसे जवाब मांगेगी। फिर आप कहाँ जाओगे? फिर तो आपके साथ आपने तो एक ही बात थी कि हम तो फकीर आदमी, अपना थैला उठा के चले जाएंगे।